Today I am going to tell you about some special sentences Yes. that is very important for spoken English. आज मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार सेंटेंस बताने वाले हैं जो हमेशा स्पोकन में यूज होता है, जो हमेशा स्पोकन में यूज होता है और बहुत ही शानदार सेंटेंस है। अब चलते हैं बोर्ड पर। जैसे इन्फिनिटिव का सेंटेंस हम लोग बहुत बनाए हैं टू लगा करके। जैसे मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू प्ले। यानी टू जब ये लगता है तो हम लोग इन्फिनिटिव समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसमें लगेगा कि डबल वर्ब का यूज हुआ है, लेकिन इन्फिनिटिव फर्स्ट वर्ब के साथ नहीं लगता है। चलिए सेंटेंस को लेते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, वह तैरना जानता है। एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। एग्जाम्पल, वह तैरना जानता है। वह तैरना जानता है। देखिए इस सेंटेंस में दो चीज है। एक तो धातु है तैरना और प्लस इसमें है जानना। तैरना और जानना, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें तैरने की विधि का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, रीति का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसलिए इसमें हाउ टू का प्रयोग करेंगे। अगर विदाउट हाउ टू बनाते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे वह तैरना जानता है, इस तैरना में धातु प्लस ना होता है, अर्थात इसमें तैरना, तैर हो गया धातु और ना लगा हुआ है। उसी तरह से खेलना, जाना, उठना, बैठना, सोना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। जैसे वह तैरना जानता है, इसका हो जाएगा he knows how to swim, how to swim। यहाँ हाउ टू का प्रयोग किया गया है। इसमें हाउ टू लगेगा ही, निश्चित रूप से लगेगा। अगर डायरेक्ट लिखते हैं he knows to swim अगर देते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। इसमें देना पड़ेगा हाउ। he knows how to swim, वह तैरना जानता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग बना दें निगेटिव में, वह तैरना नहीं जानता है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह तैरना नहीं जानता है। वह तैरना नहीं जानता है। चूंकि ऐसे सेंटेंस में रीति का प्रयोग हो रहा है, विधि का प्रयोग हो रहा है, व्यवहार का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसमें हाउ टू का प्रयोग करेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। और ये सेंटेंस है निगेटिव। हम लोग जानते हैं कि निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसलिए इसमें डू आएगा। डू डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाना है। जैसे वह तैरना नहीं जानता है, क्या हो जाएगा? ही, इसमें हो जाएगा ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ऐसे ही सेंटेंस का प्रयोग हम लोग स्पोकन में करते हैं। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। यहाँ फिर एस टे लगाना, क्योंकि एक बार इसका प्रयोग हो चुका है। वह तैरना जानता है, वह तैरना नहीं जानता। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। क्या वह तैरना जानता है? अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? क्या वह तैरना जानता है? नंबर 3 में देखिए, क्या वह तैरना जानता है? क्या वह तैरना जानता है? इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव का दो पार्ट होता है, एक होता है एस नो क्वेश्चंस और एक होता है WH क्वेश्चंस। जब ये किसी सेंटेंस का जवाब एस और नो में आ जाए तो वो एस नो क्वेश्चंस कहलाता है। अगर जवाब एस नो में नहीं आएगा तो वो एस नो क्वेश्चंस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर क्या जवाब आएगा? क्या वह तैरना जानता है?
अगर जानता है तो बोलेंगे यस, नहीं जानता है तो बोलेंगे नो। जवाब आ रहा है, यस नो क्वेश्चन हो गया, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाना है। क्या वह तैरना जानता है? ये हो जाएगा डज ही नो हाउ टू स्विम। डज ही नो हाउ टू स्विम। अब यहां पर देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डज ही नो हाउ टू स्विम। अगर इसी का हम लोग निगेटिव बनावे, नंबर 4 में लेते हैं एग्जांपल। क्या वह तैरना नहीं जानता है? क्या वह तैरना नहीं जानता है? नहीं जानता है, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या वह तैरना नहीं जानता है? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डज ही नॉट नो हाउ टू स्विम। हाउ टू स्विम। डज ही नॉट नो हाउ टू स्विम। अब फिर एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप्स का 5वां एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 पर चलते हैं। इसमें लगता है कि अब किसी तरह का प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं है। वह तैरना जानता है, he knows how to swim। वह तैरना नहीं जानता है, he does not know how to swim। क्या वह तैरना जानता है? क्या वह तैरना जानता है? does he know how to swim। क्या वह तैरना नहीं जानता है? does he not know how to swim। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब डिफरेंट टाइप्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स का, इसी टाइप्स के सेंटेंस के आधार पर डिफरेंट टाइप्स का एग्जाम्पल लेंगे। जिसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है, वह चाय बनाना सीखना चाहती है। वह चाय बनाना सीखना चाहती है। तो यह सेंटेंस यह दर्शा रहा है, उसके रीति को दर्शा रहा है, विधि को दर्शा रहा है कि वह चाय बनाना सीखना चाहती है। इसको बनाइए। क्योंकि ये सेंटेंस जो है स्त्री बोधक है, इसमें आ जाएगा सी। वह चाय बनाना सीखना चाहती है, तो वह चाहती है सीखना चाय बनाना। वह चाहती है चाय बनाना सीखना। तो क्या हो जाएगा इसका? She wants to learn। She wants to learn how to। She wants to learn how to prepare tea। Prepare tea। क्या हो जाएगा? She wants to learn how to prepare tea। She wants to learn how to prepare tea। चूंकि इसमें चाहती है, wants आ गया, इसलिए इसमें how to का प्रयोग जस्ट वर्ब के बाद हुआ है। इसमें डबल टू का प्रयोग है, लेकिन एक टू जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, दूसरा इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। ये हो गया प्रीपोजिशन और ये हो गया टू इन्फिनिटिव। She wants to learn how to prepare tea। She wants to learn how to prepare tea। अब अलग सेंटेंस लेते हैं। मैं कैसे नहीं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। नंबर 6, मैं कैसे नहीं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। मैं कैसे नहीं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। अब देखिए ये है WH क्वेश्चंस। इन्फिनिटिव का WH क्वेश्चंस हो गया। WH क्वेश्चंस होता है व्हेन, व्हाई, हाउ, हु से बनता है। जैसे इसमें कैसे है तो क्या लगेगा? इसमें हाउ लगेगा। मैं कैसे नहीं जानता हूँ अंग्रेजी बोलना। मैं कैसे नहीं जानता हूँ अंग्रेजी बोलना। क्या बनेंगे आप लोग? हाउ। इसमें आ जाएगा पहले हाउ। हाउ डू आई नॉट नो। हाउ डू आई नॉट नो KNOW। हाउ डू आई नॉट नो
हाउ डू आई नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। How do I not know how to speak English? How to speak English? अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेना है। क्या आप पत्र लिखना जानते हैं? क्या आप पत्र लिखना जानते हैं? लिखिए इसको। क्या आप पत्र लिखना जानते हैं? क्या आप पत्र लिखना जानते हैं? क्या आप पत्र लिखना जानते हैं? क्या बनेगा इसको? ये बनेगा डू से। डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर? राइट अ लेटर। डू यू नो how to write a letter? Do you know how to write a letter? etc. इस टाइप के सेंटेंस के लिए ये 7 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। अब आप लोग करेंगे क्या? इसी एग्जाम्पल के आधार पर स्वयं हिंदी का सेंटेंस लेंगे और बार बार इसका रिवीजन करेंगे। निश्चित रूप से ये सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में काम आएगा। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन यूज इन स्पोकन इंग्लिश बिकॉज these sentences are very important for daily usage. When you speak English, this type of sentence have to in your stock. Again I meet you in next video. फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच निश्चित रूप से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।